दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसी ਤਾਂ मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਿਓ ਕੋਹਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, किन्ने पन्ने दे पढ़ लेने है कि उस रिपोर्ट दे विच? देखो बेसिकली क्या होता है कि संसद में अलग अलग मुद्दों पे कमेटियां बनती हैं। तो जो एक संसद की परमानेंट कमेटी है जो खेती के विषय में है, उसमें सभी पार्टियों के 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिए गए, एक सीट उसमें वैकेंट छोड़ी गई। नॉर्मल सी बात है, जिसकी सत्ता होगी, जिसकी सरकार होगी, उसके ज़्यादा उसमें मेंबर होंगे। तो मेजोरिटी उसमें बीजेपी एनडीए के थे। तो उसके चेयरमैन थे वो चरणजीत सिंह चन्नी है। तो 3-4 दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जी ने पार्लियामेंट के अंदर वो रिपोर्ट टेबल करी थी। तो उसमें 6 वॉल्यूम है टोटल मिला के। वही रिपोर्ट कल वो सौंपने के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए थे, उनका हालचाल पूछने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई सर्वदलीय जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश करके ये कह दिया है कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल ही शाम को हमें कहा था कि भाई इसका स्टडी करो, इसका अध्ययन करो। तो अभी थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, उसके बावजूद रात को हमने उसको स्टडी किया और हमारे और साथियों ने भी उसको स्टडी किया है अभी। तो उसकी पहली रिपोर्ट है 6 रिपोर्ट में से जो मैंने पढ़ी, तो उसमें पेज नंबर 54 पे पॉइंट नंबर 7 में ये साफ तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा फायदा होना है। और तो अब तो यही बात बचती है कि संसद की भावना का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एमएसपी गारंटी कानून बनाए, क्योंकि सरकार संसद से ऊपर नहीं है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है जो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को बताई कि जो 31 एमपी थे उसमें से एक भी एमपी ने असहमति का नोट दर्ज नहीं कराया। यानी सब लोगों ने सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट जारी की। उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब आखिरी बार इस मंच से अभी बोले थे तो उन्होंने गृह मंत्री जी का जवाब दिया था। उसमें उन्होंने कुछ डाटा दिया था कि भाई इस समय में 56% गेहूं का एमएसपी बढ़ा 2014 से 2024 के बीच में, लेकिन जो महंगाई दर बढ़ी वो 56.53% बढ़ी, यानी महंगाई ज्यादा बढ़ी, रेट कम हिसाब से बढ़ा। तो उसके तरीके से उस कमेटी ने भी डल्लेवाल साहब की उस बात पे मोहर लगा दी और उसमें कहा गया है कि 2016-17 से लेकर 2021 तक जो किसानों की आमदनी बढ़ी है वो बढ़ी है 59.6% किसान परिवार की, लेकिन जो किसान परिवार का खर्चा बढ़ा है वो 69.6% बढ़ा है। तो यानी महंगाई, खर्चा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और आमदनी है वो कम तेजी से बढ़ रही है। तो इसी तरीके की उसमें ये भी कहा गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज जब बनाई जाए तो किसानों से पहले विचार चर्चा करी जाए। और मैं ये आपको बता दूं, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आज तक किसी संसदीय संस्था ने, किसी संवैधानिक संस्था ने ये लिख के नहीं दिया था पार्लियामेंट में कि एमएसपी गारंटी होना चाहिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब प्रधानमंत्री जी को तय करना है। मुझे याद है 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संसद में की बिल्डिंग में जाने से पहले दंडवत प्रणाम कर रहे थे लंबे लेट के संसद की सीढ़ी पे कि ये संसद रूपी मंदिर है, यहीं पे भगवान है, यहीं पे वाहिगुरु है, यहीं पे ईश्वर है। तो आज समय बताएगा, अब ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी उस संसद रूपी मंदिर का सत्कार करते हैं या नहीं करते। उन्होंने कहा कि यही मेरे लिए धार्मिक पूजनीय स्थल है, यही लोकतंत्र का मंदिर है, यही लोकतंत्र का गुरुद्वारा है, सब कुछ लोकतंत्र का यही है, वो ये कह रहे थे। तो अब उस संसद की भावना का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं नहीं करते, ये आने वाला समय बताएगा। जैसे आपने बताया 31 मेंबरों में ज्यादातर मेंबर जो है वो सरकार के हैं, तो जब 31 मेंबर ने कोई सभी एक जगह सहमति बना दी है तो सरकार में भी वही लोग हैं, तो सरकार में क्यों नहीं सहमति बनती, कमेटी में तो बन जाती है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो उसमें बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सदस्य थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप की सहमति के बिना तो उन्होंने अपना मत दिया नहीं होगा, उनकी सहमति होगी ऊपर से। तो मेरे भी ये बात समझ से परे है। मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि जब बीजेपी के, मेरे मन में खुद भी बड़ा सवाल है ये, जब उसमें मेजॉरिटी बीजेपी के मेंबर्स की है, उसके मेरे को एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है दिल्ली के, उन्होंने मुझे कहा कि 25-30 साल के अपने कैरियर में मैंने किसानी मुद्दों पे इतनी बड़ी हलचल देश के अंदर नहीं देखी जो आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के कारण है।
और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अमर अनशन ने इस देश के किसान आंदोलन को एक नई ताकत, नई ऊर्जा देने का कार्य किया है। अभी मैं आपको कल की बात बताऊं, मध्य प्रदेश का इटारसी एक जगह है, इटारसी में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए, किसी के कहने पे नहीं हुए। अब अगर मैं आपको ये झूठ बोल दूं कि जी हमारे कहने पे हुए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ डल्लेवाल साहब से भावना से जुड़े हुए थे। 2018 में वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिले थे। डल्लेवाल साहब का बड़ा बैनर उन्होंने छपवाया, उसपे उनकी बड़ी फोटो लगवाई और मेन चौराहे पे बैठ कर हजारों किसान 8 घंटे तक उन्होंने सांकेतिक तौर पर भूख हड़ताल करी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में। 16 तारीख को इसी तरीके से तमिलनाडु में रेल रोको कार्यक्रम हुआ। कर्नाटका में लगातार 100 किसान अलग अलग जिलों से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। वो अलग बात है, मीडिया का कुछ हिस्सा, मैं सारी मीडिया को नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर मीडिया निष्पक्ष भी है, ईमानदारी से भी काम करते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के कंट्रोल वाला जो मीडिया है वो जानबूझ के उन चीजों को प्रकाशित नहीं कर रहा है, उनको एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मनीष, जिस हिसाब से जो कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है, तो एनडीए के ज्यादा उसमें मेंबर है, तो क्या लगता है कि सरकार ने भी उनसे बातचीत की होगी, हिदायतें दी होगी, चलो इस पे वर्क करें, भी बहुत टाइम हो गया, जब अनशन पे बैठे तो उसका प्रभाव काफी पड़ रहा है इसके कारण? देखो, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, ये क्रेडिट किसी को नहीं लेने देते। कोई बात नहीं, ना क्रेडिट लेने दें। अगर ये एमएसपी गारंटी कानून पे खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को या हमारे दोनों मोर्चों के संघर्ष का नाम भी ना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि यार आप बड़ा नेता बनने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप कोई क्रेडिट लेने के लिए या कोई फेमस होने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, पूरे देश का किसान इनके साथ खड़ा है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अपने आप से डिक्लेयर करना चाहते हैं कि भाई मुझे समझ आई या मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं कर रहा हूं, तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है उसमें, वो कर दें उस चीज को। मनीष जी, जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग फेसबुक पे बैठे, मोबाइल पे बैठे बैठे सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जैसे आपने भी देखा, पहले जब दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे तो शुभकर्ण की मौत हुई थी, तो उस वक्त काफी लोगों ने सवाल किया, यार किसान नेता खुद क्यों नहीं आगे आते, इनके बेटे नहीं आगे आते, आप पीछे रहते हैं, नौजवानों को करते हैं, मरवाते हैं। अगर जब खुद किसान नेता, एक बड़ा नेता अब अनशन में बैठा है, तब भी सवाल हो रहे हैं, वो बता रहे कोई लिक्विड ले रहे हैं, कोई बता रहे हैं खा रहे हैं, कोई बोल रहा है कुछ कर रहे हैं, सवाल लोग करते नजर आते हैं। एक सहमति कम और बुराई ज्यादा करते हैं, इसमें इसको कैसे देखते हो आप? देखो क्या होता है, ये सारी चीजें चलती हैं और हमें भी सामाजिक जीवन में 14 साल हो गए, ये चीजें चलती रहती है, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए इन चीजों पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु जानता है हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है तीसरे को किसी को ज्यादा मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। अब हम अपनी छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकते किसी को, ठीक है। जहां तक बात रही 21 तारीख की, जब शुभकर्ण सिंह की शहादत हुई, उस समय भी हम सारे आगे थे। डल्लेवाल साहब शंभू बॉर्डर पे आगे थे, हम यहाँ पे आगे थे। सारी फोटो है, वीडियो है, फोटो वीडियो झूठ थोड़ी बोलती हैं। डल्लेवाल साहब को उस समय भी गैस चढ़ी थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। हम अभी युवा अवस्था में वो गैस उतना नुकसान नहीं कर पाई। बाद में आंखों में थोड़ी समस्या आने लगी, हमने भी दवाई ली है, वो तो सारे मेडिकल रिकॉर्ड पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चलो कोई बात नहीं, कहने वाले कहते रहते हैं और करने वाले करते रहते हैं। डल्लेवाल साहब ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, देश के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है और निश्चित तौर पे इसमें जीत दर्ज होगी। तो एक आखिरी सवाल है मेरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुजुर्ग किसान था उसको भूख हड़ताल में बैठ दिया, बहुत सारे नौजवान है जैसे आप वो क्यों नहीं बैठे, और जो दूसरे लोग हैं बाहर बैठे वो तो बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी वो निहंग बाबा जी जो आए थे 3-4 दिन पहले समर्थन देने के लिए, तो बहुत सारे वो काजू बादाम भी लेके आए थे और उन्होंने सारी संगत में भी काजू बादाम बांटे हैं पैकेट और खा भी रहे हैं। यार हमारे बड़े बुजुर्ग, किसानों के बड़े बुजुर्ग, खेती मजदूरों के बड़े बुजुर्ग सेवा के तौर पे लेके आ रहे हैं, किसी दूसरे को क्या दिक्कत हो रही है भाई? और रही बात ये, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ही क्यों बैठे हैं? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये कहा कि मैं जिस फोरम का कन्वीनर हूँ, जब लोग मुझे अपना नेता मानते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले शहादत अपनी कुर्बानी मैं दूं। जिस जमीन को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए जमीन बचानी है, अगर वही मर गए तो फिर उस जमीन बचाने का फायदा क्या हुआ? और 2018-19 में जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आमरण अनशन किया था, उस समय उनके साथ मैंने भी 11 दिन का आमरण अनशन किया था। जिले लेवल पे हरियाणा में जब हम अलग लड़ाइयां लड़ते हैं 7 दिन 8 दिन का आमरण अनशन तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है वो जिले लेवल की मांगे होती है तो उसमें 7-8 दिन में मामला हल हो जाता है। स्टेट लेवल की मांगे होती है 12-14 दिनों में हल हो जाता है। ये सेंटर लेवल की मांगे इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। और परमात्मा ने अगर मौका दिया, जैसा हमने लगातार लिस्ट बना रखी है कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है तो अगला लीडर बैठेगा, अगर परमात्मा ने मौका दिया तो आप उसमें बैठे भी गए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? लेकिन जो बात जो कोई कह रहे हैं
वो कहते रहे, आप ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते, आप ज़्यादा ध्यान आंदोलन पे दे रहे हैं। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਕੁਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਖਨੌਰੀ ਬੋਰਡ।